जय श्री राधे एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो मेकओवर हम करते हैं ये परमानेंट है या नहीं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ सभी वो फैक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो अगर कोई भी मेकओवर करवाता है सो उसके जानने बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी करवाता है तब भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जान ले कि ये मेकओवर परमानेंट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स के और बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे पास रिप्लाई आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप जो ये मेकओवर करते हैं ये परमानेंट है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। सो सभी जानना चाहते हैं कि कान्हा जी मेकओवर के बाद बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अगर हम ये करवाएंगे तो ये परमानेंट है, कब तक रेजिस्ट करेगा। सबसे पहले तो वर्ड प्ले ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि परमानेंट इसको एक दिया गया है। इसको परमानेंट हम मेकअप इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से या स्नान कराने से, एक बार के स्नान कराने से, 2 बार के स्नान कराने से ये जो मेकओवर है, ये जो कलर है, ये उतरता नहीं है। बट परमानेंट तो लाइफ भी नहीं है, परमानेंट तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। सो जस्ट एक पेंट कैसे कॉमन फैक्ट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मेटल है और मेटल इतना स्लिपरी होता है कि अगर आप कान्हा जी आपने देखे होंगे जिनको 10 to 12 ईयर्स हो जाते हैं सेवा करते करते, तो उन कान्हा जी के जिस पोर्शन पे हम स्नान करवाते हैं उनके नाक घिस जाती है, उनकी जो ये जूड़ी है ये घिस जाती है, हाथ पैर ये थोड़े पतले हो जाते हैं। तो जब हमारी उंगलियों के स्पर्श से जो कान्हा जी हैं वो ऐसे मोल्ड हो जाते हैं, जो मेटल मोल्ड हो जाता है, तो कलर कैसे परमानेंट हो सकता है। ठीक है, परमानेंट जस्ट एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसीलिए कि अगर आप पेंट करवा रहे हैं सो ये 6 to 8 मंथ्स रेजिस्ट करेगा। अगर आप उस तरीके से केयर करते हैं जिस तरीके से हमने बताया है, या अगर आपको नहीं पता है सो प्लीज़ हमारी जो वीडियोस हैं पिछली वो जाके देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि आपको कान्हा जी को मेकओवर करवाने के बाद किस तरीके से स्नान करवाना है या उनका ध्यान कैसे रखना है। सो ये देखिए, ये कान्हा जी हैं, ये पीतल के हैं या फिर अश्व धातु जो भी हैं। सो इनको हमने क्लीन करके इनका मेकओवर कर दिया है अच्छे से। अब जिस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, जिस तरीके से इनकी केयर की जाएगी, वैसे ही इनका मेकओवर रेजिस्ट करेगा। देखिए, अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं, सभी की सेवा करने का ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है। अगर आप उनको रगड़ते हैं डेली, अगर मिट्टी से डेली रगड़ते हैं या फिर उनको स्नान डेली करवाते हैं, उनको वस्त्र डेली आप चेंज करते हैं और उनका जो साज श्रृंगार रहता है, जो ज्वेलरी रहती है, सो वो टच होने से भी जो अगर स्क्रैच हो जाता है तो पेंट हटता है। स्क्रैच होने पर पेंट ज़रूर हटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि चाहे कुछ भी होता रहे पेंट नहीं हटेगा मेटल पे से। कोटिंग बेशक होती है लेकिन पेंट एक टाइम तक ही रेजिस्ट करता है, एक टाइम के बाद वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है एंड फेड होने के बाद वो हट भी जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा आता है कि लिप्स पर से, हमारे कान्हा जी का भी लिप्स पर से जल्दी हट जाता है। लिप्स पर से इसलिए हट जाता है क्योंकि मुझे पता है कान्हा जी इतने प्यारे हैं और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सो इतने भोलू से कान्हा जी को हम अपने हाथ से ही खिलाते हैं, कोई भी निवाला खिलाते हैं, हाथ से ही खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी एक दिन तो वो एक बूंद का ही भोग लगा लें हमारी। तो मुझे पता है कि जितने भी भक्तजन हैं वो सब इनके मुंह पे निवाला ज़रूर लगाते हैं और उनका मुंह बार बार साफ ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो फिर चिपचिपा हो जाता है। कलर हटने के डर से ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आप खाना खिला रहे हैं तो उनका मुंह ज़रूर क्लीन करना। अगर लिप्स पे से इसलिए हटता है क्योंकि बार बार वहाँ पे भोग लगता है और बार बार उस पर टच होता है और वो क्लीन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज्वेलरी सपोज के इनके पहना रहे हैं और ज्वेलरी में जो स्टोन्स लगे हुए हैं उससे जो पेंट है वो स्क्रैच कर गया, सो वहाँ से वो हट जाएगा।
आप उनको 1000 बार हाथ लगाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको रब करते हैं और लाड़ लडाते हैं, तो जब वो इतने हाथों में रहेंगे तो पेंट ऑफ कोर्स वो फेड होगा, ठीक है। बट एक तरीका होता है कि जैसे आप केयर कर रहे हैं, केयर इन द सेंस कि जस्ट उसको ध्यान से रखना, जैसे कि जब आप इनको नहला रहे हैं, तो जैसे कि ये वाले जो कान्हा जी हैं 3D वर्क है, ये मैं आपको अभी क्लोज करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जब आप इनको स्नान करवा रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से कराइए, इनके ऊपर सिंदूर नहीं लगाना है, नहीं तो जो सिंदूर का कलर होता है वो इसके ऊपर पथरावली के अंदर बस जाता है और यहाँ पे रेड रेड हो जाता है, सो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चंदन आप इनको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको भोग लगा रहे हैं तो पानी से साफ कर दीजिए, क्योंकि हम इनको पीताम्बरी से तो खैर बहुत कम लोग स्नान करवाते हैं, या फिर अष्टगंध लिक्विड से आप स्नान करवा रहे हैं, नींबू से करवा रहे हैं, तो अगर आपने इस तरीके की कोटिंग करी है तो आप इनको नींबू से या फिर किसी भी केमिकल से स्नान नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आप स्नान कराएंगे तो वो पेंट है वो फेड ज़रूर होगा। अष्टगंध लिक्विड अगर किसी को नहीं पता है, सो मैंने उसकी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप कान्हा ऐसे हैं मेटल वाले और उनको आप स्नान करवा रहे हैं अष्टगंध लिक्विड से, तो उस पर कुछ नहीं होगा। इनको आप नींबू से भी करा सकते हैं, दही से भी करा सकते हैं, पंचामृत स्नान आप दोनों को ही करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उनको कोई भी ड्रेस पहना रहे हैं, सो एकदम कई बार होता है कि कान्हा जी हमारे नटखट हैं तो वो ड्रेस अटका लेते हैं, उनके कंधे से ऊपर नहीं जाती। ज़्यादा टाइट ड्रेस अगर आप पहना रहे हैं या फिर गोटा लगा हुआ है, सितारे लगे हुए हैं उसमें, तो वो आपको थोड़ी सी सेफली पहनानी है। या फिर एक काम कीजिए, अंदर एक कॉटन का जो उनका आता है, कॉटन की आजकल तो टी शर्ट्स भी आ रही हैं, निकर्स भी आ रही हैं, सो उस तरीके का सॉफ्ट फैब्रिक पहले पहना के उसके ऊपर आप ड्रेस को वेयर कीजिए उनको, ओके। फिर उसके बाद इनको सिर्फ आप वाटर से स्नान करा सकते हैं। मेरी राधा रानी जो है वो वाइट कलर की हैं, तो मैं उनको वाटर से और डव सोप से स्नान करवाती हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जॉनसन्स भी ले सकते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो मैं सोप से इसलिए नहलाती हूँ क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाइट कलर्स पे रेजिस्ट करते हैं, इवन ब्लैक पे भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि लड्डू को तो मैं नहला देती हूँ अष्टगंध से, सो उनका तो क्लीन अप हो जाता है, मालिश वगैरह होती है, तो जब हम तेल लगाते हैं या मालिश करते हैं, सो जो ऑयल होता है वो सोप से ही हटता है, तो आप उसके लिए सोप भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ पानी से भी नहला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कान्हा जी इस तरीके से हैं तब भी आपको ख्याल रखना है, और अगर आपके कान्हा जी इस तरीके से फुल कोटिंग है, अगर किसी को लगता है कि जो कोटिंग वाले कान्हा जी कराने से जल्दी पेंट नहीं हटता, तो ये भी, इसका भी एक टाइम होता है, मतलब कि ये आपका, मैं कह सकती हूँ अगर आप ध्यान से रखेंगे, सो 8 to 9 months, ठीक है। और आइज़ तो सेफ रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप नहला रहे हैं, स्नान कराते समय आपको इस तरीके से स्नान कराना है कि उनकी आइज़ को बचा के, इस तरीके से ध्यान से, जैसे हम छोटे बेबी को ध्यान रखते हैं कि उसकी आँख में साबुन ना चला जाए या कुछ ना चला जाए, ठीक है। तो इनकी आइज़ को बचा के आपको स्नान करवाना है, ताकि इनकी आइज़ से कलर नहीं हटे। ये देखिए, तो ये जो मैं आपको वर्क दिखा रही हूँ ये 3D वर्क है, ये देखिए। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि रियलिस्टिक का मतलब क्या, मतलब कि उनको क्वेरी होती है कि लड्डू गोपाल के ऊपर क्या आप स्टिकर लगवाने वाले हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टिकर है, बट कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये कोई स्टिकर नहीं है। ये जो मेरा ब्रदर है वो डिज़ाइन करता है इस तरीके की ज्वेलरी, क्योंकि वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, सो ये सब वो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो इनके हमने बाजूबंद पे भी बहुत ही प्यारा स्टोन लगाया है, और सब कुछ वर्क इतना सुंदर लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये गोपाल जी वैसे ही इतने सुंदर है, अगर इन पे नॉर्मल भी होता तब भी सुंदर लगता, बट ये अब भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा इनका
जो नेकलेस ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पहनाया गया है। और ये तो हो गया इनका वर्क। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कान्हा जी के ऊपर, जैसे कई लोग होते हैं कान्हा जी के ऊपर ऐसे करके कॉटन से इत्र की सेवा करते हैं, सो अगर आप कलर के ऊपर डायरेक्टली इत्र अप्लाई करोगे, इवन ये कान्हा जी अगर आप मेटल पे भी करवा रखा है आपने डायरेक्टली, कान्हा जी की बॉडी पे कोई कोटिंग नहीं करी है, तब भी कलर हटेगा अगर आप डायरेक्टली इत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं सिंदूर और इत्र से स्पेशली, और हाँ, स्प्रे वार्निश जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कई लोग सोचते हैं कि जैसे कि अगर इनकी जो शाइन है वो लाइट हो गई है तो हम स्प्रे वार्निश कर लेते हैं मार्केट से खरीद के, मेकओवर के लिए भेजना नहीं पड़ेगा कान्हा जी को। बट ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो पेंट होता है एक बार सूख गया, स्प्रे वार्निश हमेशा रिएक्ट करेगी, तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि कान्हा जी को तकलीफ हो। और फिर जो उससे क्या होता है कि जो कलर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो वो कहीं का भी नहीं रहता, और फिर जब उसको रिमूव करते हैं तो कान्हा जी को बहुत बहुत कष्ट होता है। सो बेटर है कि आप घर में कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको मेकओवर नहीं भी करवाना है तो जस्ट उनको स्नान करवा के साफ रखिए, ठीक है, बस ज़्यादा करिए, सुरमा लगा दो, और वैसे तो वो खुद ही इतने सुंदर होते हैं, बट कान्हा जी को श्रृंगार करना इतना पसंद है कि ये हमारे पास दूर दूर से आते हैं। सो ये तो मैंने आपको सभी बातें बता दी कि ध्यान इस चीज़ का रखें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, आई होप यू वुड अग्री, कि हम खुद भी तो अपना जो मेकओवर करवाते हैं, सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, सो वो जो मेकओवर होता है जस्ट एक ही वॉश में धुल जाता है। कान्हा जी तो 6 to 8 मंथ्स रेजिस्ट करवा रहे हैं, सो उसके लिए आपको उनको शुक्रिया कहना चाहिए। सो उसके लिए इतना नहीं सोचना चाहिए कि कब तक रहेगा। कई लोगों को रहता है कि 2-2.5 साल तक रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो आज मैंने सभी को बता दिया है ऑनेस्टली कि ये जो पेंट है, ये जो हमारे गोपाल जी हैं, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ यही परमानेंट है और कोई भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, ना ये कलर, ना हम, और कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय इनके, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है आज कि आप कान्हा जी के लिए इतना मत सोचा कीजिए। अगर वो चाहते हैं करवाना सो उनको ज़रूर लाइएगा। नंबर, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक बार और क्लोज से दर्शन कराती हूँ कान्हा जी के। जय श्री राधे, जय श्री राधे।